हर रात वह अपना स्टेथोस्कोप दीवार के खिलाफ दबाकर पास वाले कमरे से आने वाली अजीब आवाजों पर कान लगाता था, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। तभी एक दिन उसे कुछ संदिग्ध बातें सुनाई दी। अप्रत्याशित रूप से आज उसे कोई सामान्य आवाज नहीं बल्कि लोगों के एक समूह को सुरंग खोदकर बैंक लूटने की योजना बनाते हुए सुनाई दिया, और वह सुरंग सीधे उसके अपार्टमेंट के नीचे से गुजरने वाली थी। फिर उसने सुना कि गिरोह का नेता अपने अधीनस्थों को चुप कराने के लिए सख्त तरीके इस्तेमाल कर रहा था। जिमी डर गया और वह तुरंत 911 डायल करने वाला था। हालांकि उसी समय एक बूढ़ा आदमी अगले कमरे में आया। यह बूढ़ा आदमी पुलिस प्रमुख था और लूट के पीछे का मास्टरमाइंड था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस को बुलाना काम नहीं करेगा, इसलिए जिमी ने चोरों को मात देने का एक तरीका सोचा। लुटेरों ने पैसे ले जाने के लिए एक छोटी गाड़ी का उपयोग करने की योजना बनाई। वह जमीन में एक छेद करेगा और जब गाड़ी उसके अपार्टमेंट से गुजरेगी तो वह मौका देकर लुटेरों के पैसे ले लेगा और फिर छेद को बंद कर देगा। एक अपाहिज होने के कारण वह ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए जिमी ऊपर रहने वाले किराएदार से मदद मांगना चाहता था। अचानक उसे एहसास हुआ कि किराएदार की आवाज बिल्कुल उस महिला जैसी थी जिसे वह हर रात सुनता था। तब जिमी समझ गया कि उस महिला को लुटेरों ने उसे निगरानी में रखने के लिए भेजा था। जब बेघर लीसा और उसकी बेटी बारिश से बचने के लिए शरण लेने आई तो जिमी को उन पर दया आई और उसने उन्हें ऊपर का खाली कमरा कम किराए पर दे दिया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे वास्तव में जासूस थीं। अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जिमी को पहले इस महिला को अपनी योजना से दूर रखना था, इसलिए उसने उस रात लीसा को कमरे से बाहर जाने से रोक दिया और उसे अंदर ही रहने को कहा। जिमी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वह उन अपराधियों से अलग था। जब तक वह उसकी योजना में दखल नहीं देती, वह फिलहाल लीसा को वहीं रोके रखना चाहता था, लेकिन वह लीसा की बेटी के बारे में भूल गया। जैसे ही जिमी नीचे गया, उसने छोटी लड़की को उस छेद के पास आते हुए पाया जिसे उसने खुद खोदा था। अगर लुटेरों को यह पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाता। सौभाग्य से छोटी लड़की समय रहते छिप गई और सुरक्षित रही, ठीक उससे पहले जब लुटेरे अपनी योजना पर चर्चा करने लगे, इसलिए वह पकड़ी नहीं गई। पुलिस प्रमुख ने कहा कि वे उस रात 10 बजे कार्रवाई करेंगे। वह गश्त करने वाले अधिकारियों को दूर भेज देगा और बार बार चेतावनी दी कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स 88 को छुआ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें ऊंचे अधिकारियों का पैसा था। लुटेरों के जाने के बाद जिमी ने जल्दी से छोटी लड़की को सुरक्षित वापस ले आया। अप्रत्याशित रूप से उसी समय लीसा का फोन बजा। यह गिरोह के नेता का कॉल था।